गाइस यहाँ पर ये वीडियो जो है वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस वीडियो के टाइटल का नाम है पाइथन विनोद। अब ये क्या करेगा, मतलब आप सोच रहे हो कि यार ये क्या बना रहा हूँ मैं, क्यों बना रहा हूँ। ये सबसे पहले मैं बताऊँ आप लोगों को, कुछ भी मैं बोलूँ उससे पहले नीचे विनोद कमेंट कर देना है बिना देखे। सब लोग अपने हिस्से का विनोद कमेंट करेंगे, मुझे नहीं पता यार, कर देना है सबको। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट तो बता दी मैंने आपको, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों के लिए मैं डालूंगा इस वीडियो को मेरी पाइथन प्रैक्टिस वाली प्लेलिस्ट में। तो मैंने यहाँ पर पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इसके अंदर मैं डाल दूंगा। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं, लेकिन ये विनोद डिटेक्टर जाने वाला है यहाँ पर इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, और मैंने पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लिया है। आपको ओवरव्यू देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक फोल्डर है, ठीक है, जहाँ पर ये main.py करके मैंने फाइल बना रखी है। ये एक फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्स्ट फाइल होंगी। जैसे मान लो मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना ली यहाँ पर, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम this.txt रख दिया, और इसमें मैंने लिख दिया कि दिस इज़ अ गुड बॉय विनोद, ठीक है। और ऐसे मैंने मान लो लिख दिया नाइस गुड हेयर, ठीक है। मैंने कंट्रोल S करके इसको सेव कर दिया। इसी तरह मैंने क्या किया कि एक और फाइल बना ली, और इसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया this2.txt, और इसके अंदर मैंने नॉन देयर इज़ नथिंग, मान लो एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो हम बनाने वाले एक विनोद डिटेक्टर, यानी कि ये उन फाइल्स को फ्लैग करेगा जिनमें ये विनोद है, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो कि आपको किसी ने फाइल्स भेजी, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है कि उन कौन सी फाइलों में विनोद स्पैम हो रखा है, और वो फाइल्स का नाम आप चाहते हैं कि भाई स्पैम जो है वो फ्लैग हो जाए एकदम से। तो वो चीज़ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी फन यार, चलो करते हैं इसको। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, इंपोर्ट OS करूँगा। OS एक पाइथन का मॉड्यूल होता है जिसकी मदद से आप लोग डायरेक्टरी के कंटेंट को और उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर मैं लिखूँगा dir contents इज इक्वल टू os.list.dir, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूं अपने dir कंटेंट्स को, तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या आएगा। ये देखो यहाँ पर VS Code main.py this.txt आ गया। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फॉर आइटम इन dir कंटेंट्स और प्रिंट आइटम, तो यहाँ पर मुझे ये जो सारे आइटम्स हैं ये एक एक करके प्रिंट होकर मिल जाएंगे, ठीक है। तो VS Code main.py ये और ये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इफ़ आइटम डॉट एंड्स विद, और इसके बाद लिख दूँ मैं txt, यानी कि अगर ये txt में एंड हो रहा है, यानी कि एक txt फाइल है, तभी इसको प्रिंट करो, तो ये सिर्फ txt फाइल्स को प्रिंट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, इन txt फाइल्स को प्रिंट ना करके मैं एक f स्ट्रिंग यहाँ पर लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डिटेक्टिंग विनोद इन, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आइटम, ठीक है। यानी कि मैं इस फाइल में विनोद डिटेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक डिटेक्ट विनोद करके फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इस विनोद एक फंक्शन दे दूंगा और इसको आइटम दे दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा इफ़, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लैग इज इक्वल टू इस विनोद आइटम। इस विनोद मेरा एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा कि एक आइटम लेगा, ठीक है, यानी कि एक फाइल नेम लेगा, और आइटम यहाँ पर फाइल नेम है। उस फाइल नेम को रीड मोड में खोलेगा, उसके कंटेंट को रीड करेगा और बताएगा कि क्या इस फाइल के अंदर विनोद मौजूद है या नहीं मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेन लिख देता हूँ। इस नेम इक्वल्स टू मेन लिखने से आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, और आप कहीं और इंपोर्ट करोगे इसको मॉड्यूल की तरह, तो आपको ये फंक्शन इस विनोद मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस तरह से लिखूँगा dir contents इज इक्वल टू ये, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लिस्टिंग द कंटेंट ऑफ दिस फोल्डर, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस फोल्डर के जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर मैं लिस्ट करके प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब प्रिंट करना ज़रूरी नहीं है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ लिस्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ईच टेक्स्ट फाइल, यानी कि सारी टेक्स्ट फाइल्स के लिए मैं क्या करूँगा, मैं डिटेक्ट विनोद इन देम, यानी कि अगर उनमें विनोद नामक शब्द है, या फिर मैं कह दूंगा रन इज विनोद फॉर देम, यानी कि इस विनोद फंक्शन उनके लिए कॉल करो। अब यहाँ पर फॉर आइटम इन dir कंटेंट्स
और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा कि क्या ये एक .txt फाइल है, अगर इसके अंत पर txt हुआ तो ये .txt फाइल है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट डिटेक्टिंग विनोद इन आइटम, ये लिख कर आएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो इस विनोद फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी इस विनोद फंक्शन क्या करेगा, इस विनोद फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू अगर फाइल में विनोद है तो, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर फाइल में विनोद नहीं है तो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर विद ओपन, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा जो फाइल नेम है मेरा वो, और मैं इसको रीड मोड में खोलूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा एज एफ। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगा कि आप लोग जाएँ मेरे पाइथन के कोर्स में, मैंने एक पाइथन की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको या तो बेसिक लेवल की पाइथन आती है या फिर आप लोग मेरे इस कोर्स को ऑलरेडी कर रहे हैं, हो सकता है, तो दैट शुड बी टोटली फाइन। उसी के साथ साथ बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे, पाइथन ट्यूटोरियल टीजर से लेके आपको एंड तक सारे नोट्स यहाँ पर इमेजेस के साथ मिल जाएंगे, आप लोग इनको भी रीड कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आपको सारे लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं कि भाई ये एरर है तो ये वीडियो देख लो, और अगर आपको डाउनलोड है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करते हो और आपको जो है डाउनलोड मिल जाता है। ओके, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन हम आते हैं अभी वापस से विनोद पर, और हम खोल रहे हैं इस फाइल को, हमने इस फाइल को रीड करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फाइल कंटेंट इज इक्वल टू लिख दूंगा f.read। अब फाइल कंटेंट एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मेरे पास फाइल का सारा कंटेंट आ गया है। ठीक है, अब इस फाइल के कंटेंट में मुझे डिटेक्ट करना है कि विनोद इसके अंदर मौजूद है या नहीं। तो मैं लिखूंगा इफ विनोद इन, और देखना मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फाइल कंटेंट डॉट लोअर। अब लोअर क्यों करा मैंने, अब देखो यार, विनोद ऐसे इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, विनोद इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल फॉर्म्स ऑफ विनोद। ये विनोद बहुत शातिर है, बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत शातिर है विनोद, छुप जाता है, पता है, इस फॉर्म में छुप जाता है। मैं बताता हूँ किस फॉर्म में छुपता है, ये इस फॉर्म में छुप जाता है, BINOD। अब अगर आप ये मैच कराओगे तो मैच नहीं करेगा इससे, तो मैं क्या करूँगा, जो फाइल कंटेंट है उसको लोअर केस में बदल दूंगा, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो लोअर केस में है ही, तो मैं मैच कर पाऊंगा और विनोद को, छुपे विनोद को पकड़ पाऊंगा। ठीक है, तो ये विनोद है ना, बच के नहीं जाने वाला हमसे। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर फाइल कंटेंट को लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसमें विनोद मौजूद होता है, तब क्या करो, रिटर्न ट्रू। ठीक है, और अगर नहीं होता है ऐसा तो एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, वरना रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। तो ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाती है इसका मतलब फाइल में विनोद है, वरना क्या होगा, वरना विनोद नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इफ फ्लैग, तो मैं कहूँगा प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा विनोद फाउंड इन, और उसके बाद फाइल का नाम यानी कि आइटम, और इसको मुझे एफ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है तो आपको बताना चाहूँगा, मैंने वीडियो बना रखा है पूरा देखो आप। आपको कभी कभी कुछ लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं यार कोर्स बहुत लंबा है, मैं आपको बता नहीं सकता कोर्स कितना छोटा है। इसमें जितना आपको ज्ञान मिलने वाला है और आप जो बनने वाले हो इस कोर्स को करने के बाद, आप उसको मद्देनज़र रखते हुए देखोगे तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करो, शुरू के 5-6 वीडियोज़ के बाद आई कैन एश्योर कि आपको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा कोर्स में। और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट्स वगैरह सब कुछ अपलोड करके रखे हुए हैं, तो वरी नॉट, आपको सिंपली एक्सेस करना है चीज़ों को, सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पर। आप हाइड करके सिर्फ नोट्स भी पढ़ सकते हैं इसको, और यहाँ पर मैंने जो है पूरा प्रबंध यहाँ पर लगा रखा है आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पर विनोद को पकड़ना अभी हमारा बंद नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर फ्लैग ट्रू होता है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा विनोद फाउंड इन, और उसके बाद फाइल का नाम, वरना मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा विनोद नॉट फाउंड इन दिस फाइल। ठीक है, और फाइनली मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जितनी भी फाइल स्कैन हुई हैं वो मैं एंड में समरी दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट, और लिखूँगा विनोद डिटेक्टर समरी। ठीक है, और उसके बाद विनोद डिटेक्टर समरी में मैं क्या करूँगा, लिखूँगा एक एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिखूँगा कि भाई कितने विनोद हमने पकड़े। ठीक है, एन विनोद मान लो मेरा एक वेरिएबल है जिसमें जितने विनोद हमने पकड़े फाइल में वो यहाँ पर लिख कर आएगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा एन विनोद फाइल्स फाउंड विद विनोद हिडन इनटू देम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जितने भी विनोद्स हैं वो यहाँ पर पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो मैं एन विनोद नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि 0 होगा,
और जैसे जैसे विनोद पकड़ा जाएगा मैं एन विनोद को क्या करूँगा, मैं इसको 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। एन विनोद प्लस इक्वल्स टू 1 और एन विनोद बढ़ता चला जाएगा, जितनी फाइल्स पकड़ी जाएंगी उनको प्रिंट भी करता जाएगा और फाइनली विनोद डिटेक्टर अपनी समरी देगा। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ और कुछ इस तरह से मैं प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है विनोद फाइल्स फाउंड विद विनोद हिडन इनटू देम, यानी कि 10 फाइल 5 फाइल, अभी तो 2 ही फाइल बनाई है मैंने, ज़्यादा मैं बना नहीं पाया, बट इसको अभी रन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है विनोद डिटेक्टर। तो यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है कि भाई डिटेक्टिंग विनोद इन दिस डॉट टी एक्स टी, विनोद फाउंड इन दिस डॉट टी एक्स टी, डिटेक्टिंग विनोद इन दिस टू डॉट टी एक्स टी, विनोद फाउंड इन दिस टू डॉट टी एक्स टी, नॉट फाउंड इन दिस टू डॉट टी एक्स टी। तो अगर मैं आपको फोल्डर दिखाऊं तो दिस टू में नहीं था विनोद, दिस में विनोद था, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल। अब ज़रूरी नहीं है आप टेक्स्ट फाइल में सर्च करो, और फाइलों में भी कर सकते हो सर्च, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर बस फाइल में ये सर्च कर रहे हैं कि कहीं पर विनोद है कि नहीं। मैंने यहाँ पर कॉमन के नाम से बनाई है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कंटेंट डालूंगा, मान लो मैंने यहाँ पर ये पूरा कॉपी करके डाल दिया, ठीक है, पाइथन का ट्यूटोरियल। अब इसमें मैंने एंड में लिख दिया विनोद, ठीक है। और विनोद भी मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे कैपिटल एन, देखो मैंने किस फॉर्म में लिखा है विनोद, यहाँ पर ये भी पकड़ा जाएगा। तो कॉमन डॉट टी एक्स टी में भी विनोद पकड़ा जाएगा मेरे प्रोग्राम द्वारा, दिखाता हूँ आपको मैं। रन किया और ये देखो कह रहा है कि भाई 2 फाइल्स फाउंड विद विनोद, तो कॉमन डॉट टी एक्स टी में भी विनोद फाउंड लिख कर आ रहा है, देखो विनोद फाउंड इन कॉमन डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और एक काम मैं यहाँ पर करूँगा, जब विनोद मिल जा रहा है ना, तब मैं एक काम करूँगा, कुछ स्टार्स लगा दूंगा ताकि थोड़ा सा एक वो आए, ठीक है, ताकि वो अलग ही दिखे। जहाँ पर विनोद फाउंड हो जा रहा है ना, वो अलग ही दिखे। तो ये देखो जहाँ जहाँ विनोद फाउंड हो रहा है वहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है, देखो विनोद फाउंड, विनोद फाउंड, विनोद नॉट फाउंड। तो इस तरह से हम लोग जो है विनोद जैसे लोगों को पकड़ सकते हैं, फाइल के अंदर छुपे बैठे हैं जो। जोक्स अपार्ट में बात करूं तो हम लोग जो है इस प्रोग्राम को किसी भी एक टेक्स्ट को बहुत सारी फाइल्स में सर्च करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया बस विनोद का, बट हम लोग इस प्रोग्राम को जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी टर्म के लिए। अगर हम कोई टर्म ढूंढना चाहते हैं फाइल के अंदर तो वो हम लोग ढूंढ सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग और ओएस मॉड्यूल की मदद से। आई होप कि आप लोगों को जो है ये पसंद आया होगा वीडियो। और नीचे अपने हिस्से का विनोद जिसने नहीं लिखा है नीचे लिख देना भाई, जल्दी से लिख देना, जल्दी से, ठीक है। सो यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को जो है पसंद आया होगा ये वीडियो, और उसी के साथ साथ आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर ली होगी, और कोर्स नहीं देखा है तो वो भी कर लेना यहाँ से एक्सेस। सब कुछ आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि किसी को मालूम नहीं है कि यहाँ पे कंटेंट है सारा। मुझे पता है सबको ये कंटेंट के बारे में पता है, जो जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर चैनल भी आप लोग लगातार विजिट करते हो अब, तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ मालूम है। सारे कोर्सेज जो चल रहे हैं, जो बना रखे हैं, सब आपको पता है। आप लोग बस अपना टाइम लेके इसको देखना स्टार्ट करो। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आपसे यही कहूँगा कि इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करो, यहाँ क्लिक करके सेव करो, और इस वीडियो को लाइक करो या ना करो मुझे नहीं पता। नीचे कमेंट में विनोद सबका होना चाहिए, एक एक व्यूअर विनोद लिखे नीचे, मतलब दिल से खुशी होगी यार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको अपने हिस्से का विनोद लिखना है नीचे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।